हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने फर्स्ट पेपर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट से यूनिट थर्ड जो हम लोग का है सिसरो और स्टोइक से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन पहले पे चलते हैं। क्वेश्चन पहला, यूनानी नगर राज्य नष्ट होने के बाद यूरोप में किसके शासन का केंद्र की सारी सभ्यता पर पड़ी? तो दोस्तों, रोम। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, रोम के लोगों का प्रमुख दिन क्या है? तो दोस्तों, रोम के प्रमुख दिन की बात अगर करें तो ऑप्शन ए है सकारात्मक कानून, ऑप्शन बी है राजनीतिक शास्त्रों को नीति शास्त्र से अलग, ऑप्शन सी है राज्य के कानूनी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, उपरोक्त सभी होगा यहाँ। तो अगर हम सकारात्मक कानून की बात करें, सकारात्मक कानून किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सकारात्मक कानून उन नियमों का समुच्चय जो किसी प्रभु सत्ताधारी की इच्छा को व्यक्त करते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब लोगों के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य होता है और इनका उल्लंघन करने वाले को प्रभावशाली ढंग से दंड दिया जाता है। तो यह सकारात्मक के बारे में थोड़ा सा मैं बताया हूँ आप लोग को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्या रोमन प्रणाली के अंतर्गत राज्य और व्यक्ति के बीच सीमा रेखा खींच दी गई थी? तो दोस्तों, हाँ, खींच दी गई थी। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, क्या रोमन प्रणाली में राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना था? जी दोस्तों, करना था। तो हाँ, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन रोम के राजनीतिक विचारों में शामिल है? तो ऑप्शन ए है पोलिबियस, ऑप्शन बी है सिसरो, ऑप्शन सी है सिनेका, ऑप्शन डी है स्टोइक, ऑप्शन ए है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, रोम के राजनीतिक विचारों की अगर बात करें तो पोलिबियस भी है, सिसरो भी है, सिनेका भी है, स्टोइक भी है, उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, सिसरो निम्न विचारकों में से किससे प्रभावित था? तो दोस्तों, सिसरो प्लेटो और स्टोइक से प्रभावित था। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 7, सिसरो ने नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा के लिए किस पर जोर दिया? तो ऑप्शन ए है दर्शन और अलंकार शास्त्र पर, ऑप्शन बी है दर्शन और आदर्शवाद पर, ऑप्शन सी है संविधान और कानून पर, ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, दर्शन और अलंकार शास्त्र पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, सिसरो तर्क दिया कि सर्वोच्च मानवीय सद्गुण अर्जित करने के लिए यह जरूरी है कि पहले तो ज्ञान प्राप्त किया जाए, फिर व्यवहारिक स्तर पर उसका प्रयोग भी किया जाए। और दर्शन और अलंकार, देखिए ऑप्शन ए से रिलेटेड, देखिए दर्शन हमें ज्ञान प्राप्त करता है और अलंकार शास्त्र उसे प्रभावी रूप से व्यक्त करता है। तो इन दोनों के सहयोग से ही एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था का सृजन होता है, यह सिसरो का कहना है। तो ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, किस विचारक के अनुसार सद्गुण अर्जित करने का सर्वोत्तम साधन उदार शिक्षा है, जिसमें सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल का मणिकंचन सहयोग स्थापित किया जाता है? तो यह दोस्तों कौन का है? यह सिसरो का है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द लेगी बस किसकी कृति है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है सिनेका,
ऑप्शन बी है स्टोइक, ऑप्शन सी है प्लेटो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि द लेगीबस यह सिसरो की कृति है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। तो मैं अब दोबारा रिपीट करूँगा, द लेगीबस सिसरो की कृति है, यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्या सिसरो ने रोमन राज्य व्यवस्था की परंपरा का संस्थाओं में सभाओं, सीनेट और दंडाधीशों को कायम रखने का समर्थन किया है? हाँ दोस्तों, किया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्टोइक्स कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन ए है व्यापारी, ऑप्शन बी है दार्शनिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों स्टोइक व्यापारी भी था और दार्शनिक भी था, तो ऑप्शन सी होगा दोनों। तो करेक्ट आंसर सी होगा दोस्तों। तो स्टोइक से थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टोइक से रिलेटेड। देखिए, स्टोइक से ग्रीक का एक व्यापारी था और बाद में यह फिलासफर बना। यह अपना विचार रियल प्रैक्टिकल फिलासफी पर देता है, रियल फिजिक्स की बात करता है और लॉ ऑफ नेचर को यह मान्यता देता है। तो इतनी बातें आप स्टोइक से रिलेटेड नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या स्टोइक, क्वेश्चन नंबर 12, क्या स्टोइक लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से व्यक्ति को चलने के लिए कहे थे? हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों सिसरो और स्टोइक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पाए थे आप लोगों को मैं बताया हूँ, और 8-9 क्वेश्चन बौद्धिज्म से जो इम्पोर्टेंट था मैं आप लोगों को जा रहा हूँ बताने। कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अगाना सूत्र बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय के 34 सूत्रों में से कैवां सूत्र है? तो दोस्तों 34 सूत्रों में से अगाना सूत्र 27वां सूत्र है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध को निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को निर्वाण दोस्तों 483 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा बुद्ध ने क्या वर्ण व्यवस्था को समर्थन दिया है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने न जाति व्यवस्था को समर्थन दिया है, न वर्ण व्यवस्था को समर्थन दिया, तो ऑप्शन ए सही होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, अगाना सूत्र के मूल विचार में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है जातिकांड कर्मकांड, जातिगत कर्मकांड, ऑप्शन बी है अंधविश्वास, ऑप्शन सी है ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगाना सूत्र के मूल विचार में ना तो जातिगत कर्मकांड की बात कही गई है और ना ही अंधविश्वास की मान्यता ये रखते हैं और ना ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों अष्टांग मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अष्टांग मार्ग में क्या कहा है, अष्टांग मार्ग क्या है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक दृष्टि ये पहला है। इसमें सम्यक ज्ञान का आशय 4 आर्य सत्य का समुचित या व्यवस्थित ज्ञान है, और दूसरा सम्यक संकल्प। इसमें हिंसा, राजद्वेष, मोह इत्यादि दुर्गुणों व सांसारिक विषयों व लोगों के परित्याग करने का दृढ़ निश्चय है। और तीसरा जो है
सम्यक वचन, चौथा है सम्यक क्रमांत, और पांचवा है सम्यक आजीविका, और छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांग मार्ग हैं। इसके आधार पर एक आदर्श व्यक्तिवादी आप बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए है बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 19, क्या बुद्धवादी परंपरा में राजनीति व धर्म का सम्मिश्रण पाया जाता है? तो हाँ दोस्तों, पाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो दोस्तों, बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध परंपरा में संघ के द्वारा किसका वर्णन किया गया है? तो बौद्ध परंपरा में संघ के द्वारा दोस्तों प्रशासनिक संगठन का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों, मैं यूनिट 3 से सिसरो और स्टोइक और बौद्धिज्म से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पाए थे आप लोगों को दे दिया हूँ। कृपया आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। यह 21 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा। और एक वीडियो मैं फर्स्ट पेपर से और बनाऊंगा और पूरा यूनिट ख़त्म हो गया है। कृपया आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिएगा। और आप लोग बताइएगा किस पे और मैं वीडियो बनाऊं। तो मैं अपने वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।